time for everybody. We're doing everything we can. 41 men home safe, no one hurt, and I'm feeling good. 41 men home safe, no one hurt during the rescue. I'll talk to you for as long as you wish. When we're done, I feel good. Even if we were 1 metre, 1 metre is still 1,000 kilometres under an avalanche. Right. Because you never know what's coming next. If there was an earthquake right now, which there often is, 1 metre is another 1,000 kilometres. The drilling on the top of the mountain is coming along perfectly. All right. Right? In the tunnel, it's coming along very well. Supporting you guys. Yeah. Right? So I feel good. I've never said I feel good before. Yeah, we know that. And the people who are inside, they are very happy today. I might have heard they're playing cricket. They're playing cricket. तो देखिए युद्ध स्तर पर काम जारी है और जिस तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है, मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, उसके बाद खुशखबरी किसी भी वक्त आ सकती है। और इसी खुशखबरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं तमाम श्रमिकों के परिवारजन। सुनिए जरा। बहन जी, बहुत अच्छा दिन आज, ऐसा संभावना बन रही है कि शाम तक हमारा भरत मिलन होने वाला है। वो अंदर संघर्ष 41 हमारे भाई कर रहे थे और बाहर हम लोग जो है यहीं मेरे टनल के बाहर ही मैंने अपना डेरा डाला हुआ था। यहाँ जाड़ा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जगह दे रखी है और मेरी जो है मेरे को अच्छे से उन्होंने रखा है। और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अपने राइट हैंड अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा था, अपना संदेश अंदर सारे श्रमिक भाइयों को दिया था और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए तो, मैं तो दूसरी अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखिए तो हमारे लिए तो हमारा तो सौभाग्य समझिए इसको। अच्छा सर, अधिकारियों ने क्या निर्देश दिया है कि कब तक ये मुलाकात संभव हो पाएगी? क्या कोई आपको आदेश जारी किया गया है कि आप अपना सामान बांध के तैयार रहें आज? हाँ, अभी जो कंपनी नवयुग कंपनी के जो अधिकारी यहाँ से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हैं, उन्होंने हमको बोला कि आप अपना सामान रोल करके रखिए और कभी भी आपको संदेश हम दे सकते हैं, जैसा भी उनका डायरेक्शन होगा। अधिकारी लेवल पे जो है, प्रशासन के लेवल पे अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, सबका मनोबल बढ़ाने का काम गब्बर सिंह नेगी जी ने बहुत किया। जिस तरीके से सूचना हमें भी बाहर मिलती रही, उसको लेकर क्या कहेंगे कि अपने आप को संभालना, साथ ही 39 भाइयों को भी संभालना, ये हिम्मत की बात है। निश्चित रूप से शिवाजी और गब्बर सिंह 2 बंदे अंदर हैं और दोनों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। उनको बताया कि जो है हम लोग जीवित हैं, अंदर पानी की बौछार बाहर मारी, तब जाके कंपनी के लोगों को पता लगा कि भाई अंदर ठीक हैं वो। फिर पाइप खोला गया, हम पाइप से बात करते थे, उनके लिए जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी वहाँ संभव था वो इतने दिन वो संघर्ष करते रहे। फिर धीरे धीरे करके 9वां-10वां प्रयास हुआ, 8 इंच का पाइप गया, उसमें उनको खाना भेजा गया, कपड़े उपलब्ध कराए गए, तो सेवा की गई। और निश्चित रूप से जो रेट जो है माइनर्स आए हैं, उन्होंने तो मुझे पहले 7 दिन पहले कह दिया था कि हम कर देंगे इसको, थोड़ा हमको वो कराइए, मौका मिले। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज पर 2 दिन में कर भी दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसी उम्मीद है कि वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और रात से वो सोए नहीं है। कल दिन से 6-7-8 लोग हैं, वो लगातार उन्होंने सोच रखा है जब तक बाहर नहीं लाएंगे। तो उनकी भी जय हो, आपकी भी जय हो, सबकी जय जयकार। और आपके चेहरे पर ये खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए इसे ग्राउंड जीरो पर हम चलेंगे। सृष्टि और वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, सृष्टि को हम देख रहे हैं, उनके हाथ में छतरी है, लेकिन आप कितनी दूरी पर हैं ग्राउंड जीरो से? और दूसरा, श्रमिकों के परिवार को हमने सुना जिनके चेहरे पर काफी खुशी है और आज के दिन को लेकर काफी आश्वस्त वो दिख रहे हैं। क्या बड़ा अपडेट आपके पास है? प्रियंका, बिल्कुल आज रिमझिम बारिश के बीच वो शुभ समाचार आ सकता है जिस शुभ समाचार का पूरा देश इंतजार कर रहा था। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संतोष, एक बार आ गया ये, इन तैयारियों को हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि अब यहां से जो 41 एम्बुलेंस होंगी उनको ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जा रहा है। टनल के पास ही हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिएगा यहाँ पर जो ये सड़क आपको नजर आ रही है, इसको पाटने और मजबूत किए जाने का काम किया जा रहा है। लगातार मिट्टी जो है वो सड़क पर डाली जा रही है। साथ ही यहां पर अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ब्रीफ भी की गई थी। तमाम अधिकारी जो हैं वो निर्देश देते हुए उत्तराखंड पुलिस को नजर आए थे कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन सभी श्रमिकों को
पहुंचाया जाए अस्पताल, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार जो है वो किया जा सके। यानी कि तैयारियां लगभग पूरी हैं, इंतजार बस उस ब्रीफ का है, ऑफिशियली ब्रीफ का है, जब ये शुभ समाचार पूरे देश के सामने होगा। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया था कि बहुत जल्द वो घड़ी आ सकती है, क्योंकि 52 मीटर तक हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन 57 मीटर तक जाना है, जिसके बाद वो ब्रेक थ्रू मिलेगा, जिस ब्रेक थ्रू का इंतजार पूरा देश कर रहा है। यानी कि अब से कुछ ही घंटे बाद वो ब्रेक थ्रू हम सबके सामने होगा, जिस ब्रेक थ्रू से न सिर्फ 41 परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आएगी, बल्कि पूरे देश के चेहरे पर वो मुस्कान आएगी जो इंतजार कर रहे थे पिछले 17 दिनों से इन श्रमिकों के बाहर निकलने का। अगर आप सराउंडिंग तस्वीर दिखाएं तो आप देखिएगा यहां पर हलचल बहुत तेज है। यहां पर सभी जो टीमें हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो लगातार जो मॉक ड्रिल कर रहे थे, उनको भी कुछ ना कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना है, क्योंकि टनल के अंदर तक मजदूरों तक वो जीवनदायी पाइप जो है वो पहुंचाया जाएगा बहुत जल्द, जिसके बाद उस तकरीबन 57 मीटर लंबे पाइप से इन मजदूरों को निकालना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, दूसरे चरण में कैसे इन मजदूरों को यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसके बाद सीधा यहां से अस्पताल तक पहुंचाया जाए, ये वो तमाम तैयारियां हैं जिन तैयारियों को लेकर अब रूपरेखा तैयार की जा रही है। और बहुत जल्द वो ब्रेक थ्रू हम सबके सामने होगा। सीधा रुख करेंगे अपनी सहयोगी सृष्टि का। सृष्टि, इंतजार शायद अब बहुत कम ही होने वाला है, वो घड़ी, वो शुभ समाचार हम सबके सामने होगा। सृष्टि। बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी बीच ये माना जा रहा है कि एक बड़ी खबर यहां पर आ सकती है, जिसका इंतजार 17 दिनों से पूरा देश कर रहा है, और सबसे ज्यादा इसी टनल के भीतर फंसे हुए वो 41 मजदूर। जैसा अभी जयमल सिंह नेगी ने बताया कि इन लोगों ने पहले तो ये बताने की कोशिश की कि हम जीवित हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मलबा गिरा था उस तरीके से शायद इस कंपनी के लोगों को भी लगा होगा कि अंदर कुछ ही बचा हो, लेकिन हिम्मत के साथ में उन्होंने इंडिकेट किया कि हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया। तो जितनी कोशिश बाहर से की गई, चाहे हम शासन प्रशासन की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, हमारी वो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स की बात करें, इसी के साथ हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बात करें, उसी के साथ साथ ये तमाम मजदूरों ने भी अपनी हिम्मत बांध कर रखी और